नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रेटजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। हमारा फोन नंबर है 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर करें कॉल। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @जी बिजनेस पर अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। आपकी कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझेंगे कल के बाजार पर खास स्ट्रैटेजी। और एक और एक्सपर्ट हमारे साथ है आज, श्रीकांत चौहान। श्रीकांत जी, स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। और सबसे पहले बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आज रही वीकली एक्सपायरी और इस दिन हमने देखा बाजार में उतार चढ़ाव। कारोबार के अंत में सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 289 अंक टूटकर 58,000 के नीचे बंद हुआ। निफ्टी में 75 अंकों की गिरावट रही और बैंक निफ्टी में 382 अंक की गिरावट और ये 39,617 के स्तर पर बंद हुआ। आज के कारोबार में बैंकिंग, रियल्टी और आईटी शेयरों में बिकवाली रही, जबकि एफएमसीजी, फार्मा, मेटल इंडेक्स हल्की बढ़त लेकर बंद हुए। और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से अब समझते हैं आज बाजार फिसले क्यों। आखिरकार फेड की मीटिंग खत्म हुई है और मीटिंग में जो कुछ भी ऐलान हुए और उसके बाद जो कुछ भी जेरेमी पावेल साहब की तरफ से कमेंट्री आई, उसके बाद अमेरिकी बाजार कल देर रात काफ़ी तेज़ी से गिरे और डर यह था कि भारतीय बाजार और बाकी दुनिया भर के बाजार भी लुढ़केंगे, लेकिन उम्मीद के मुताबिक उतने कमज़ोर हुए नहीं। हल्की कमज़ोरी के साथ भारतीय बाजार खुले और हल्की कमज़ोरी के साथ ट्रेड करने के बाद शुरुआती घंटे में फिर से ऊपर आकर हरे निशान में भी दिखे। एक बार फिर से निफ्टी ने 17,200 के आसपास का हाई भी बनाया, प्रॉफिट बुकिंग भी हुई, 17,050 के आसपास आए भी और फाइनली दिन के निचले स्तरों के आसपास क्लोजिंग होती नजर आई। और कमोवेश यही हाल बैंक निफ्टी का भी था। 40,000 के आसपास थोड़ा नीचे खुलने के बाद 40,200 तक की हाई बैंक निफ्टी ने बनाने के बाद नीचे में 39,500 के आसपास तक आकर 39,600 पर बंद हुआ। तो आप ये सोच रहे होंगे कि पहले तो ज़्यादा गिरे क्यों नहीं अमेरिका के गिरने के बावजूद। तो उसकी वजह यह कि एक तो ये था कि अमेरिकी बाजारों में गिरावट भली हुई, लेकिन डाउ फ्यूचर्स पैनिक नहीं करते हुए दिख रहे थे और लोगों को लग रहा था कि जो कुछ भी फेड ने कहा और किया वो उम्मीद के मुताबिक था। और साथ ही डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड दोनों नीचे आते दिखे तो वो इक्विटी मार्केट को सहारा दे रहे थे। तो फिर जब इतना ज़्यादा गिरे नहीं और दिन भर मजबूत रहे तो आखिरी 1-1.5 घंटे में घटे क्यों। अब उसके पीछे कहानी ये है कि एक डाउ फ्यूचर्स जो 200-250 पॉइंट ऊपर थे घटकर 50 पॉइंट रह गए, हालांकि नैस्डैक फ्यूचर्स 125 पॉइंट ऊपर रहे थे क्लोजिंग के वक्त। दूसरा ये कि अमेरिकी बाजारों में बैंकिंग शेयर को लेकर थोड़ा सा डर बन रहा है। लोग ये सोचें कि जब जेनेट येलन ने ये कहा कि सारे के सारे बैंक्स इंश्योर किए जाएँ, डिपॉजिट इंश्योर की जाए, ऐसी योजना लाने की कोई बात नहीं है। और उसके बाद लोगों को ये लगा कि हो सकता है अमेरिका के कुछ जो कमज़ोर बैंक्स हैं वहाँ से डिपॉजिट निकले हैं, 1-2 बैंकों का नाम नंबर आ सकता है। इसके बाद थोड़ी सी सावधानी वाला माहौल था। तो इन सब के बीच भारतीय बाजार ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग दिखाकर नीचे आते दिखे। सबसे बढ़िया बात यह है कि एक, आज बड़ा पैनिक हो सकता था वो नहीं हुआ। दूसरा, एकदम सपोर्ट लेवल के आसपास बाजार रुक भी रहे हैं। और तीसरा, जो रुकावट की जगह जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए वहां पर आ भी रही है। और थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी तो आज हमारी एक्सपायरी की वजह से भी होनी थी, वीकली एक्सपायरी थी। तो इन सब के बीच में भारतीय बाजारों में आधा % का नुकसान सेंसेक्स निफ्टी में रहा, तो बैंक निफ्टी करीबन 1% के नुकसान के साथ आज बंद होता दिखा। और आइए मार्केट एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान के पास चलते हैं। श्रीकांत जी, फेड के पॉलिसी ऐलान के बाद एक तो भारतीय बाजारों की गिरावट और दूसरा अमेरिकी बाजारों में तेजी के साथ बाजार की ओपनिंग, क्या संकेत समझे कल के बाजारों के लिए आप? गुड इवनिंग साथी जी। देखिए, अगर इस पर्टिकुलर मार्केट के ट्रेंड को देखें तो एक रेंज के अंदर अटका हुआ है। 17,200 के लेवल्स ये मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। लेकिन अगर आप देखें तो आज के दिन में भी मार्केट ने 17,200 के करीब जाने के बाद एक बड़ी गिरावट दिखाई। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ड्रैगर था और बैंक निफ्टी में हमने काफी बड़ा इनफैक्ट एक सेल ऑफ देखा। हमें यही देखना है कि इस लेवल के करीब मार्केट, जैसे भी अनिल जी ने बताया, 17,000 ये काफी क्रूशियल सपोर्ट लेवल है मार्केट के लिए। और अभी हम जो मंथ की जो एक्सपायरी है उसके लास्ट वीक में भी एंटर कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर एक्सपायरी में 17,000 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 17,000 के नीचे हम एक बार 16,800 के लेवल्स को वापस रीटेस्ट कर सकते हैं। बट अगर इन बिटवीन अगर मार्केट ने 17,200 के लेवल्स को अगर क्रॉस कर लिया तो यहाँ पे फिर काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी,
जो शायद मार्केट को 17,500 तक भी लेके जा सकती है। तो एक रेंज के अंदर हम हैं और हमें लगता है कि इस रेंज के लेवल्स के बेसिस पे हमें मार्केट में काम करना है। बैंक निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 39,400 और उन लेवल्स के नीचे बैंक निफ्टी में हमें और भी गिरावट नजर आती है, जो लगभग बैंक निफ्टी को 39,000 या 38,800 के लेवल्स तक लेके जा सकती है। बिल्कुल, तो ये रही राय श्रीकांत जी की बाजार पर और अहम लेवल्स भी उन्होंने बताए। आइए उनसे उनकी स्टॉक स्पेसिफिक पिक्स भी लेते हैं। श्रीकांत जी, अब पोजिशनल व्यू किसी को इस बाजार में लेना हो तो खरीदारी कहां पर करने की सलाह आपकी रहेगी? बिल्कुल, तो देखिए अगर पोजिशनल व्यू अगर लेना है तो हमें लगता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर एक ऐसा स्टॉक है कि जिसे हम लॉन्ग करके चलेंगे। हमें लगता है कि यहाँ पे जो तेजी बनेगी वो स्टॉक को कम से कम 2550 से लेकर 2560 तक भी लेके जा सकती है। यहाँ पे जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो तकरीबन हमें रखना है 2450 के करीब का। शायद अगर इसमें मोमेंटम बने, जैसे कि जो इसके रॉ मटेरियल है उसमें अच्छी खासी कमी आ रही है, अगर उसका और उसको बेनिफिट मिले तो हमें लगता है कि स्टॉक 2600 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो पोजिशनल व्यू से हिंदुस्तान लीवर को लॉन्ग करके चलें। ओके, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर को पोजिशनली खरीदारी के तौर पर श्रीकांत चौहान ने सिलेक्ट किया है। और लंबी अवधि के लिए कौन सा स्टॉक आपको पसंद आ रहा है? स्वाति जी, देखिए अगर इस पर्टिकुलर मार्केट में अगर लंबी अवधि के नजरिए से अगर कोई स्टॉक को लेना है तो हमें लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा को लॉन्ग किया जा सकता है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि ये स्टॉक कभी कुछ हफ्तों पहले 1400 के करीब था और अभी गिरते हुए 1100 के करीब आ चुका है। कोई बड़े फंडामेंटल चेंजेस नहीं हुए हैं। हालांकि एक डर बना हुआ है कि मॉनसून कैसे आएगा, उसकी नॉर्मलसी कैसी रहेगी। अभी तक का प्रेडिक्शन ऐसे ही है कि शायद जो मॉनसून आएगा वो बिलो नॉर्मल होगा और इसी वजह से हमने इन सभी स्टॉक्स में अच्छी खासी एक बिकवाली देखी। लेकिन हमें लगता है कि ऑलमोस्ट ऑल ये सब रीजंस करंट प्राइस में डिस्काउंटेड है और इसी वजह से हमें लगता है कि 1150 या 1100 के रेंज के करीब बिल्कुल इसे लॉन्ग करें। हमें लगता है कि स्टॉक वापस 1400 के लेवल्स दिखा सकता है और अगर यहाँ पे अगर कोई पोजिशनल व्यू अगर बन रहा है तो कोई शॉर्ट टर्म व्यू से अगर इसे लॉन्ग कर रहा है तो 1050 का स्टॉप लॉस रखे। तो एक अगर लॉन्ग टर्म व्यू से अगर किसी स्टॉक को खरीदना है तो बिल्कुल महिंद्रा एंड महिंद्रा को लॉन्ग करके चले। ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा लॉन्ग टर्म की खरीदारी की राय श्रीकांत चौहान की तरफ से। आइए कुछ दर्शकों से बात करते हैं। हमारे साथ पहले कॉलर हैं इस वक्त मथुरा से अशोक कुमार जी। अशोक जी नमस्कार, कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार, मेरा वेदांता पे है। मैंने वेदांता लेवल्स बताइए। 9,750 शेयर है मेरे पास और जो 318 रुपए की रेंज पर मैंने खरीदे थे। आज भी वेदांता 14 रुपए से ज्यादा नीचे गया है। इस पर आपकी क्या राय होगी? इसको रखना चाहिए या नहीं? क्योंकि मैं इसमें 4 लाख से ज्यादा के लॉस में हूं। बिल्कुल, 4 लाख से ज्यादा का नुकसान है आपको। खरीद के से तो काफी नीचे वेदांता का स्टॉक है अभी। इनफैक्ट आज तो बहुत ज्यादा एक्शन भी देखा गया स्टॉक में। 5% टूटा है आज वेदांता। बेसिकली कुछ न्यूज फ्लो चल रही थी, प्रमोटर ने हिस्सा बेचने की खबरों का खारिज भी यहाँ पर इनफैक्ट किया है इसे पर। लेकिन श्रीकांत जी, वेदांता में तो ये बहुत बुरे नुकसान में फंसे हुए हैं। क्या करें अब इस नुकसान से बचने के लिए? तो देखिए स्वाति जी, अगर इनका नजरिया अगर लंबी अवधि का है तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इसे होल्ड करके चले, क्योंकि लॉस काफी बड़ा है। साथ ही साथ हमें लगता है कि कंपनी में उतना पोटेंशियल है और इट्स अ डिविडेंड पेइंग कंपनी, तो हमेशा इसमें कोई ना कोई डिविडेंड आते रहते हैं। और इवेंचुअली हमें लगता है कि जैसे इंडिया की स्टोरी है या तो जो इकोनॉमी के ऊपर बात होती है, हमें लगता है कि ये स्टॉक बिल्कुल वापस 315 320 के लेवल्स दिखा सकता है। तो इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा अगर लंबी अवधि का नजरिया है। अगर वेरी शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मुझे लगता है कि यहाँ से अगर इस स्टॉक में अगर 290 या 95 तक का अगर रिबाउंड अगर आता है तो वहां पे कुछ पोजीशंस को कम किया जा सकता है। तो ऑन एवरी राइज, यानी कि जो एक इंपॉर्टेंट अगर यहाँ से रिबाउंड अगर मिलता है तो वहां पे आपके पोजीशंस को आप कम कीजिए और आपके लॉस को भी आप फिर कम कर सकेंगे। बट करंट लेवल से हमें लगता है कि बिल्कुल इसे होल्ड करके चलें। ओके, करंट लेवल पर आपके लिए राय है होल्ड करने की वेदांता को।
अगले कॉलर की तरफ बढ़े, लुधियाना से वनिष्का हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? जी मेरे पास एनटीपीसी है, मेरे पास लगभग 1200 शेयर है और मेरे बाइंग प्राइस है 177 के राउंड। कब तक का होल्ड का आपका इरादा? 6 मंथ। ओके, 6 महीने का नजरिया एनटीपीसी पर ये रख रहे हैं। 6 महीने के लिए क्या आपको संभावना स्टॉक में नजर आ रही है? श्रीकांत जी, फिलहाल 4000 से ऊपर का नुकसान है इन्हें। बिल्कुल, तो उन्हें नुकसान अभी हो रहा है क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन भी देखा गया है। अभी कुछ दिनों पहले ही अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस कर चुका था, लेकिन वापस बिकॉज के मार्केट में भी करेक्शन है तो ये स्टॉक गिरा है। हमें लगता है कि इवेंचुअली आने वाले 6 से 12 महीने में ये स्टॉक वापस एक बार 190 या 200 के लेवल्स दिखा सकता है। ओवरऑल हमें लगता है कि इसमें मोमेंटम बना हुआ है, स्टॉक फॉर्मेशन काफी अच्छा है। फंडामेंटल्स भी अगर आप देखें तो पावर सेक्टर के लिए फंडामेंटल्स इंप्रूव होते जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि इवेंचुअली ये स्टॉक परफॉर्म करेगा और अगर 6 महीने का नजरिया है तो बिल्कुल इसे होल्ड करके रखें। आपके टारगेट्स रहेंगे तकरीबन 195 के। ओके, 6 महीने के नजरिए के लिए एनटीपीसी को आपको होल्ड करना है। कुछ टारगेट भी बताया श्रीकांत जी ने, उसका जरूर ध्यान रखिएगा। दानापुर से विभा कुमारी हमारे साथ है। नमस्कार, कौन सा स्टॉक है आपके पास? सेल का है, 125 के भाव से लिए हैं, 30 शेयर है। जी, कब तक होल्ड का आपका इरादा है? मेरा होल्ड का समय अभी 50 की खरीद होगी आपकी? 50 की खरीद होगी और 125 शेयर होंगे? नहीं, 125 का खरीद है। अच्छा, 125 का खरीद है और 50 के करीब शेयर है आपके पास? जी हाँ। ओह अच्छा, और कब तक का आपका होल्ड का इरादा है? अभी तो 1 साल और रखना। अभी 1 साल पहले लिए थे यूक्रेन, उसके बाद हो गया तो उसके बाद फिर शेयर ही भाव गिरा हुआ है तब से। अच्छा, तो जियोपॉलिटिकल टेंशन का असर दिखा स्टॉक में भी और इनको हुआ नुकसान। काफी ऊंची खरीद इनकी सेल पर, नुकसान झेल रही है। 1 साल का नजरिया और है, क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे श्रीकांत जी? बिल्कुल, तो देखिए स्टील अथॉरिटी के अगर पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में अगर बात करें तो कई सारे इन्वेस्टर 120-125 के रेट में अटके हुए हैं और ये लगातार गिरते हुए स्टॉक तकरीबन इनफैक्ट 60-65 के करीब भी गया था, लेकिन अभी कुछ उसमें इंप्रूवमेंट हमें देखने मिला है। हमें लगता है कि डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस में एक बॉटमिंग फॉर्मेशन हो रहा है और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं देख रही है। हमें लगता है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट एक स्टेबल सा हो चुका है और जो इनका जो फाइनल आउटपुट होता है उसमें कंसिस्टेंट राइज हमें देखने मिला है। तो हमें लगता है कि ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छा होता है स्टील इंडस्ट्री के लिए और इन्हीं वजह से स्टील स्टॉक्स में तेजी भी बनती है। तो इवेंचुअली हमें लगता है कि पूरे स्टील सेक्टर में तेजी बनेगी और यहाँ पे भी हमें रिबाउंड देखने मिलेगा, लेकिन तुरंत ही 125 के लेवल्स आ जाए वहां पे भी हमें लगता है कि जरा नामुमकिन सी चीज है। तो एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स आप इसे रखिए। हमें लगता है कि ये स्टॉक तकरीबन 105-110 के लेवल्स के करीब जा सकता है, वहां पे आप इसमें से एग्जिट कर लीजिए क्योंकि 125 के लेवल्स आने में काफी देर लग सकता है। मुझे लगता है कि शायद उससे 1 साल से ज्यादा का भी वक्त ये ले सकता है, बट बिल्कुल 110-105 के करीब अगर आए तो आप आपके इन्वेस्टमेंट्स में से एग्जिट कर सकते हैं। करंट लेवल से इसे होल्ड करके चलिए। सो 110 का लेवल, इसका जरूर ध्यान रखिएगा आप सेल में, वहां से आप एग्जिट की स्ट्रैटेजी रख सकती हैं, पर करंट लेवल पर आपको होल्ड करना है सेल में। ये राय आ रही है श्रीकांत जी की तरफ से। औरंगाबाद से संजय मिसल हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्ते मैम, मेरे पास रिलैक्सो 1100 के भाव से 5 शेयर है। कब तक के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए रिलैक्सो फुटवेयर इन्होंने लिया है। नुकसान है इन्हें जरूर, खरीद ऊंचे भाव पर खरीदा स्टॉक। क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे? नुकसान की भरपाई देख रहे हैं आप आने वाले टाइम में? तो देखिए अगर इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो इसके जो दिग्गज कंपनियां हैं जैसे कि बाटा है, हमें लगता है कि वहां पे पोटेंशियल है और ये कंपनी जो है बाटा वो यहाँ से अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा सकती है क्योंकि
एक काफी बड़ी कंपनी है और कई सारे नई स्ट्रेटजीज के साथ वापस वो मार्केट में उतर सकती है। फिलहाल जैसे कि मार्केट का माहौल बना हुआ है कि जहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी बड़ी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है या तो काफी सारा लिक्विडेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ ओवरऑल सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट। तो हमें लगता है कि जो लॉस हो रहा है उस लॉस को एक बार एक्सेप्ट करना चाहिए और रिलैक्सो में से आप एग्जिट कीजिए और आप बाटा में एंटर कीजिए। हमें लगता है कि बाटा इंडिया यहाँ से आने वाले 6 से 12 महीने में आपके लॉस को भर के दे सकता है। ओके, रिलैक्सो से निकलकर बाटा में आप खरीदारी कर सकते हैं। आप नुकसान की भरपाई करने के लिए बाटा इंडिया एक ऐसा काउंटर है जहां पर आपको फायदा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश से रोहित हमारे साथ है। नमस्कार, कौन सा स्टॉक पे सवाल है आपका? मैम मेरे पास 250 शेयर हैं टाटा मोटर्स के 462 की बाइंग पर। ये मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिए थे मैम। लॉन्ग टर्म के लिए टाटा मोटर्स में खरीदारी, 10,000 का नुकसान, क्या करें? तो देखिए, टाटा मोटर्स या जितने भी ग्लोबल फेसिंग कंपनीज है उन सभी में हमने अच्छा खासा एक लिक्विडेशन देखा है, या तो प्रॉफिट टेकिंग देखी थी या तो कुछ कई सारे लोगों ने अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो के वेटेज को कम किया था और इसी वजह से ये स्टॉक में भी हमने उतनी बड़ी गिरावट देखी। बट हमें लगता है कि अभी ये स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आ चुका है। 400-410 के करीब इसमें एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है और शायद हमें लगता है कि अगर मार्केट में अगर और वीकनेस बनता है, शायद इसमें और अगर ये स्टॉक में भी अगर और वीकनेस बनता है तो भी हमें लगता है कि ये स्टॉक में उतना पोटेंशियल है कि ये 450 से लेकर 460 के लेवल्स दोबारा ला सकता है। तो हमें लगता है कि करंट लेवल से बिल्कुल इसे होल्ड करके चले और आने वाले शायद 6 से 8 महीने में हमें लगता है कि वापस इनके कॉस्ट के करीब ये स्टॉक जा सकता है। तो करंट लेवल पे बने रहें। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, पूरे संकेत हम ग्लोबल मार्केट से ही ले रहे हैं। अमेरिकी बाजारों में फ्यूचर्स 50 पॉइंट ऊपर थे डाउ पर और नेस्डेक फ्यूचर्स 125 पॉइंट ऊपर थे 3:30 बजे जब हमारे बाजार बंद हुए। देखते हैं अमेरिका में किस तरह का एक्शन होता है, किस तरह की खबरें वहां पर बैंक्स को लेकर आती है या नहीं आती है, ये मूड माहौल तय करेगा। भारतीय बाजारों का जहां तक सवाल है, वीकली एक्सपायरी खत्म होने के बाद थोड़ी पोजीशन तो ज़रूर कम हुई है, लेकिन देखते हैं किस तरह का एक्शन एफआईज की तरफ से होता है जो अभी भी काफ़ी हद तक शॉर्ट है। अब कल से मंथली एक्सपायरी वाली सीरीज शुरू हो जाएगी। जो सपोर्ट रेंज है 17,075 के आसपास बंद होने के बाद जो सपोर्ट रेंज है वो 16,850 से 16,950 की रेंज में कल के लिए रहेगा और ऊपरी स्तरों पर भाई 17,150 17,200 रुकावट के लिए है परफेक्ट जगह। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 39,600 के आसपास बंद हुए हैं। जो मजबूत सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए वो 39,150 से 39,375 की रेंज का रहेगा। यहाँ पर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और ऊपरी स्तरों पर 39,900 से 40,100 की रेंज ऐसी है बैंक निफ्टी पर जहां पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आने की पूरी संभावना आप मानकर चल सकते हैं। तो पूरी तरह से ग्लोबल संकेतों के दम पर कल हम अपनी पारी की शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और आइए अब कल का ऑप्शन देखते हैं। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया हमारे साथ है। सुमित जी नमस्कार, कल के बाजार में कहां पर आपको मौके लग रहे हैं? नमस्कार साथी, गुड इवनिंग। देखिए कल मार्केट के अंदर दो स्ट्रेटेजी है मेरे पास, दोनों पुट साइड के हैं क्योंकि मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, सपोर्ट टूटे हैं, हो सकता है करेक्शन कंटिन्यू रहे। तो पहला जो स्टॉक है वो बैंकिंग स्टॉक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। आज बैंक निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट थी, डेज 2 पे बंद दिया है, बैंकिंग स्टॉक्स में गिरावट दिख रहा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का 165 का पुट 3 रुपये 75 पैसे के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 2 रुपये 50 पैसे का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में टारगेट 5 रुपए से लेके 6 रुपए तक के 165 के पुट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो है एस्ट्रल। एस्ट्रल के अंदर 1340 का पुट 15 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 9 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में टारगेट 24 रुपए से लेके 30 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। ये दो स्ट्रेटेजी कल के लिए मेरी तरफ से पुट साइड की। ओके, सुमित बगड़िया की ये स्ट्रेटेजी कल के वायदा बाजार में। और श्रीकांत जी कल के बाजार में आपको मौके नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर मौके नजर आने हैं तो शॉर्ट के ही नजर आते हैं क्योंकि आज के दिन में बैंक निफ्टी में हमने काफी अच्छी एक बिकवाली देखी और एक अनएक्सपेक्टेड सेल ऑफ था। तो हमें लगता है कि अगर यहाँ पे अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो कई सारे स्टॉक और यहाँ से करेक्ट हो सकते हैं। तो
इंडसइंड बैंक एक ऐसा स्टॉक है जिसे हम शॉर्ट करके चलेंगे। एक अच्छा खासा एक वीक कैंडिडेट है इसमें, अगर आप देखें तो इसका रिलेटिवली इट इज अंडर परफॉर्मिंग टू द एंटायर बास्केट। तो करंट लेवल से इसे शॉर्ट करें जो 1030 1025 के करीब ट्रेड कर रहा है। 1045 का लेकिन स्टॉप लॉस रखना उतना ही जरूरी है क्योंकि इसमें शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई हैं। हमें लगता है कि ये स्टॉक अगर यहाँ से अगर और वीक होता है तो 950 960 के लेवल्स भी दिखा सकता है। ओके, इंट्राडे के लिए इंडसइंड बैंक बेचने की सलाह आ रही है श्रीकांत चौहान की तरफ से। धन्यवाद करेंगे हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।